हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाज़ार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमें इंडेक्स पे काफ़ी फोकस्ड रहना पड़ेगा क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरीज जो है वो हो चुकी हैं। यहाँ से जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन के आ रहा है वो बहुत दूर का डेटा है, तो और पोजीशन हल्की रहेंगी। फॉरेन में एक हॉलीडे का भी माहौल चल रहा है, तो वहाँ से भी हमें वैल्यूम मिस आउट दिखेगा क्योंकि जो फॉरेन ट्रेडर हैं वो कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैल्यूम मिस आउट में प्रॉब्लम क्या जाता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत जल्दी मार्केट जो है स्विंग कर जाता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आज की ट्रेड बनानी है। तो आज बेसिकली हमें वापस से कल के ही लेवल पे ऑपरेट करना रहेगा। एक चांस वहीं पे लेंगे। पहला निफ्टी का बाई जो मुझे समझ में आ रहा है वो 23,670 के आसपास का लगना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 23,648 का स्टॉप लॉस, मतलब लगभग 20-22 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस मैं लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है तो उसके बाद ये तकरीबन 100 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो अगर मेरा ट्रेड जो है रिस्क में जाता भी है तो 20-22 पॉइंट जो है वो स्पॉट के लेवल पे बहुत छोटा अमाउंट होगा, और उसके बेसिस पे मतलब प्रीमियम में अगर मैं बात करूँ तो 10-12 पॉइंट का एसएल जो है वो प्लान किया जा सकता है। टारगेट इसके लिए बनेंगे 760 के और 840, 900, 980। सेलिंग के लिए भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, और सेलिंग के लिए हम लगातार देख रहे हैं कि 23,870 के आसपास एक ऐसी रेंज निकल के आती है जहां से मार्केट डेली स्लिप हो जाता है। कल भी हमने इस रेंज की बात की थी, परसों भी हमने इसी रेंज पे सेल किया था। अब यहाँ पे भी वही सेम क्राइटेरिया अपनाना है कि हमें स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना है। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 23,900 का, मतलब कि 20-25 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क मैं यहाँ भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये रेंज जो है क्रॉस होती है तो शायद है कि कुछ बड़े लेवल निकल के आएँ, तो वो केस में फिर मेरा नेक्स्ट सेलिंग जो है वो 24,050 के आसपास होगा और 24,100 का एसएल। तो 23,870 का जो लेवल है वहाँ पे क्या टारगेट निकल के आ रहा है। पहला टारगेट होगा 780, 23,780। दूसरा टारगेट होगा 23,700। तीसरा टारगेट होगा 23,635 का। बैंक निफ्टी के केस में भी सेम चीज़, कल भी हम बात कर रहे थे कि 51,950 के एसएल के साथ में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और कल तकरीबन जो है 951 के आसपास का लो लगा था। तो आज भी हम लोग उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे। पहला एंट्री जो है हमारा वो 51,000 पे होगा। अब 51,000 का मतलब ये भी हो गया 50,985 से लेके और 51,120 तक भी हम लोग उसको उसी तरीके से मान सकते हैं। इस केस में कल वाला एसएल ही मैं प्रेफर करूँगा। तकरीबन 50,960 का एसएल ही एक बार ऑपरेट करना चाहूँगा मैं इसमें, और इसके लिए टारगेट हो जाएंगे 51,230, 51,340, 51,435, 51,600, 51,800। सेलिंग के लिए वापस से एक रेंज निकल के आ रही है 51,400 की, जहाँ पे जाके मार्केट जो है कई बार रुकता हुआ नज़र आया। कल के दिन में एक उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, जहाँ पे हमारा 50 पॉइंट का एसएल ट्रिगर हुआ था। उसके बाद में हमने 51,700 पे बढ़िया सेलिंग किया, और उससे वहाँ से हमारे 51,000 तक के टारगेट निकल के आए। तो आज भी हम उसमें इसी तरीके से ऑपरेट करेंगे। 51,390 के आसपास जो है एक सेलिंग ट्रिगर हम लोग बना के चलेंगे, 51,390 से लेके 51,420 तक, और 51,440 का ही स्टॉप लॉस होगा। मतलब अगर हमें एक रेंज मिल जाती है 420 की, तो वो केस में हमारा 20 पॉइंट का ये सेल है स्पॉट के लेवल पे। तो अगर मैं प्रीमियम में बात करूँ तो तकरीबन 5-7 रुपये का प्रीमियम का रिस्क निकल के आता है। टारगेट हो जाएगा 51,330, 51,230, 51,075 और 50,950 तक के। तो इस तरीके से आपकी बाइंग और सेलिंग। हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ये मेरा ट्रिगर हो जाता है एसएल 440 वाला, तो वो केस में हम लोग वापस जो सेलिंग ऑपरेट करेंगे 51,720 के आसपास हम लोग लेके चल सकते हैं। वो केस में भी हमारा 780 का ही एसएल रहेगा, और टारगेट हो जाएगा 51,575, 51,425, 51,350 और 51,200, 51,000 का। इस तरीके से आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों लेवल जो है वो कवर हो जाते हैं। आप लोग जब खुद भी स्टडी करते होंगे तो इन रेफरेंसेस को जब यूज़ करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आपको भी अच्छे टेक्निकल लेवल निकल के आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।